गॉडजिला किसी भी यूनिवर्स में कहीं कहीं मॉन्स्टर्स किंग लोगों का रक्षक है, तो किसी न किसी यूनिवर्स में इनसे बड़ा खतरा इंसानों के लिए कोई और नहीं। लेकिन ब्रह्मांड चाहे जो भी हो, गॉडजिला के लिए सबसे बड़ी मुसीबत 3 सिर वाला ड्रैगन गिद्धौरा, जिसने गॉडजिला के सभी यूनिवर्स में लगभग मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब चाहे गॉडजिला अर्थ की नींद उड़ाने वाला व्हाइट गिद्धौरा हो या फिर लेजेंडरी गॉडजिला के भी छक्के छुड़ाने वाला किंग गिद्धौरा हो, पूरे यूनिवर्स में गिद्धौरा की तरह शक्तियाँ, विशाल आकार और खूबियाँ दूसरे किसी भी मॉन्स्टर में नहीं पाई जाती। ऐसे में क्या जब ये दो अलग अलग यूनिवर्स के गिद्धौरा की आपस में लड़ाई हो जाए। हम बात कर रहे हैं फाइनल वर्ष में दिख चुका मॉन्स्टर एक्स और मॉन्स्टर वर्ष के मॉन्स्टर जीरो की। क्या फाइनल वर्ष का काइजर किंग मार पाएगा किंग गिद्धौरा को, या किंग गिद्धौरा की शक्तियों के आगे दूसरे यूनिवर्स का गिद्धौरा झुक जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं काइजर गिद्धौरा की। तो इसे मॉन्स्टर एक्स और डार्क गिद्धौरा जैसे नामों से जाना जाता है। हालांकि मॉन्स्टर एक्स वाली फॉर्म में महज एक स्केलेटन वाला गिद्धौरा था, लेकिन गॉडजिला से हुई लड़ाई के दौरान ये 3 सिर वाला ड्रैगन का रूप ले लेता है। लेकिन इसका धरती पर आगमन कैसे हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी छिपी है। दरअसल मॉन्स्टर एक्स को प्लेनेट एक्स के कंट्रोलर द्वारा गोरख एस्ट्रॉयड के माध्यम से बुलाया जाता है। लेकिन जब ये एस्ट्रॉयड धरती पर गिर रहा था, लेकिन तभी गॉडजिला ने गोरख एस्ट्रॉयड को टोक्यो के ऊपर आसमान में देखकर उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, जिससे वो एस्ट्रॉयड टूटकर चारों ओर बिखर जाता है। लेकिन मॉन्स्टर एक्स तब तक धरती पर आ चुका था और फिर ये गॉडजिला के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। गॉडजिला और मॉन्स्टर एक्स में काफी देर तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट चलती रहती है, जिसमें मॉन्स्टर एक्स गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही मॉन्स्टर एक्स का साथ देने के लिए गाइगन भी आ जाता है। लेकिन जब मॉन्स्टर एक्स गाइगन को पीछे से पकड़ लेता है और गाइगन अपने स्लाइसर से उसके सीने को चीरना चाहता है, लेकिन तभी मोथरा की वक्त पर एंट्री होती है और फिर गॉडजिला की जान बचा लेती है। मोथरा से जब गाइगन उलझता है, तभी मॉन्स्टर एक्स और गॉडजिला आपस में फिर से उलझ पड़ते हैं, जिसमें गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ को मॉन्स्टर एक्स पर मारना चाहता है। तभी मॉन्स्टर एक्स उसके चेहरे पर धक्का दे देता है, जिससे ऊपर मौजूद एलियन के स्टारशिप्स तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस हमले के बाद मॉन्स्टर एक्स और गॉडजिला के बीच जबरदस्त एटॉमिक बीम की बैटल शुरू हो जाती है और तब एक हड्डी वाला मॉन्स्टर एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है 3 सिर वाले खतरनाक ड्रैगन काइजर गिद्धौरा में। अगर काइजर गिद्धौरा की एबिलिटी की बात करें, और जब ये मॉन्स्टर एक्स के फॉर्म में था तो इसने गॉडजिला के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गॉडजिला को उठाकर फेंक दिया था। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी कमाल की मानी जाती है, क्योंकि इसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को भी झेला है। अब चूंकि ये गिद्धौरा एक स्पेस मॉन्स्टर है, इसीलिए इसे उड़ना भी आता है। अब चाहे वो मॉन्स्टर एक्स के फॉर्म में ही क्यों ना था, तब भी वो हवा में उड़ रहा था। वहीं ये 3 सिर वाला ड्रैगन काइजर गिद्धौरा में बदलता है, तब इसके 2 विशाल पंख निकल आते हैं और तब ये और भी आसमान की ऊंचाइयों में छूने के काबिल बन जाता है। ये स्पेस में बिना ऑक्सीजन या कैसे भी तापमान या फिर कैसे भी टेम्परेचर में अपने आप को जिंदा रख सकता है। इसकी स्पेस में उड़ने की गति प्रकाश जितनी होती है। काइजर गिद्धौरा जब मॉन्स्टर एक्स के फॉर्म में होता है, तब भी इसने गॉडजिला पर अपनी थंडर एटॉमिक ब्रीथ को छोड़कर गॉडजिला को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इस गिद्धौरा के पास एनर्जी ड्रेन की भी शक्ति है, जिससे वो दूसरे मॉन्स्टर को काट कर उनकी सारी शक्तियों को चुरा सकता है, जैसे कि ये गॉडजिला की शक्तियों को खत्म कर रहा था। वहीं काइजर गिद्धौरा का सबसे शक्तिशाली अटैक है इसका एंटी ग्रेविटी बीम। इस अटैक की सहायता से ये अपने दुश्मनों पर हमला करके उसे हवा में उछाल सकता है और उसे पूरी तरीके से नष्ट भी कर सकता है। अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए काइजर गिद्धौरा ने गॉडजिला को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तभी आर्मी ने गॉडजिला की मदद की। वहीं अगर हम बात करें किंग गिद्धौरा की, तो इसे मॉन्स्टर जीरो या ड्रैगन जैसे नाम से जाना जाता है। ये गिद्धौरा भी काफी खूंखार और विशाल मॉन्स्टर है, जो कि दूसरी दुनिया से अर्थ पर आया था और प्राचीन युद्ध में ये बर्फ में जम जाता है। लेकिन बर्फ में आजाद होने के बाद जब इसने पृथ्वी को तबाह करना चाहा, तभी गॉडजिला ने इसे रोक लिया। वहीं किंग गिद्धौरा की पावर्स एंड एबिलिटी की बात करें, तो ये काफी विशाल ड्रैगन है। इसकी ऊंचाई 822 फीट है, साथ ही इसके पंखों की कुल लंबाई 1092 फीट विशाल है। ये धरती के वातावरण में 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ सकता है। लेकिन ये अंतरिक्ष में पहुंचते ये प्रकाश की गति कितनी तेजी से उड़ने लगता है। किंग गिद्धौरा किसी प्रकार की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये खुद को शक्तिशाली बना सकता है, चाहे वो ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर थर्मल एनर्जी हो। ये अपनी बॉडी को काफी जल्दी रीजनरेट कर सकता है, जो इसे और भी खास बनाती है। काइजर गिद्धौरा की भांति ये भी बिना ऑक्सीजन या फिर प्रेशर के बिना जी सकता है और इसके पास अपने दुश्मन को मारने के लिए इसकी ग्रेविटी बीम है, जिससे वो अपने
तीनों सिर से छोड़ सकता है। ये ड्रैगन इतना ज्यादा शक्तिशाली है जिसने लगभग 1 लाख टन वजन वाले गॉडजिला को भी हवा में उछालकर फेंक दिया था। यहाँ तक कि गॉडजिला इसके हाथों मारा जाता। वो तो शुक्र इस बात का था कि मोथरा का बलिदान इसकी जान बचा गई, वरना किंग गिद्धोरा ने गॉडजिला को तक काम तमाम ही कर दिया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि शक्तियों में दोनों गिद्धोरों के पास काफी अच्छी खासी है। दोनों ने ही गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, लेकिन दोनों की बैटल में किसकी जीत होगी? दोनों की शक्तियों पर कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि एक और किंग गिद्धोरा के पास मात्र ग्रेविटी बीम है, वहीं काइजर गिद्धोरा के पास थंडर ग्रेविटी बीम और एंटी ग्रेविटी बीम है, जो कि किंग गिद्धोरा की तरह केवल दुश्मनों पर चोट नहीं पहुंचाती बल्कि वो हवा में उछालकर दूर फेंक सकती है। एक और जहां किंग गिद्धोरा की ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वहीं काइजर गिद्धोरा ने अपनी एंटी ग्रेविटी से गॉडजिला को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। ऐसे में ये कहना काफी सरल हो जाता है, अगर दोनों में लड़ाई होती है तो काइजर गिद्धोरा के आगे मॉन्स्टर जीरो की नहीं चलेगी। लेकिन अगर किसी तरह किंग गिद्धोरा काइजर गिद्धोरा के बीच वाले सिर पर हमला कर देता है, अगर वो सिर नष्ट हो जाता है तो मॉन्स्टर जीरो ही इस मुकाबले का हीरो बन जाएगा। खैर, इस मुकाबले में काइजर गिद्धोरा के 70% से भी ज्यादा चांसेस हैं। और बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना।